बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू कहानी सेंटर में खुश आमदीद। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक मासूम लड़की के ऊपर बीती दुख भरी सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। लेकिन कहानी सुनाने से पहले नए आने वालों से गुजारिश है कि उर्दू कहानी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं कहानी। पंचायत के सरबराह ने कार्रवाई शुरू करने का कहा तो समीना का भाई उठकर खड़ा हो गया। समीना के भाई की आंखों में जैसे खून उतरा हुआ था। वो खौफनाक निगाहों से साजिद की तरफ देख रहा था। साजिद सर झुकाए खड़ा था। वो किसी नाकर्दा गुनाह की सजा भुगतने यहाँ आया था। समीना के भाई से जब पूछा गया कि उसकी बहन के साथ होने वाली ज्यादती का इजाला कैसे किया जाए, तो समीना के भाई ने साफ कह दिया था कि या तो साजिद को वो ऐसी सजा देगा जो सारा गांव देखेगा, या फिर साजिद को भरी महफिल में उसकी बहन को बीवी के तौर पर कबूल करना पड़ेगा। ये तुम क्या कह रहे हो? जानते हो ना कि साजिद शादीशुदा है? पंचायत के सरबराह ने गिरजदार आवाज में कहा। और शादी के अलावा इसका एक बच्चा भी है। क्या फिर भी तुम इस शादी पर इसरार कर रहे हो? दूसरे सरबराह ने तीखे लहजे में कहा। मगर शायद समीना के भाई को कोई एतराज नहीं था, ना ही उसकी बहन को कोई एतराज था। वैसे भी इतना सब होने के बाद समीना से शादी कौन करता? समीना का भाई रो रहा था, जबकि साजिद किसी सोच में गुम था। और फिर वही हुआ जो हमेशा पंचायतों में होता आया है। समीना को साजिद के निकाह में दे दिया गया। वो रुखसत होकर साजिद के घर आ गई। समीना को एक छोटा सा कमरा मिला था, जिसमें एक टूटा हुआ बेड मौजूद था। इसी कमरे में दूसरी तरफ जानवरों का चारा पड़ा हुआ था। बेड पर एक पुराना फटा हुआ कंबल मौजूद था, मगर उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। बाहर मौजूद लोगों के तासुर के बरक्स वो तो बहुत खुश थी। अपनी इस शादी पर फूले न समाती थी। बार बार उठकर दरवाजे के पास जाती, फिर आकर बेड पर बैठ जाती। सारी रात वो इसी कंबल में ठिठुरती रही, मगर वो इस बात पर खुश थी कि अब वो समीना से जाद हो चुकी थी। ये उसकी वो ख्वाहिश थी जो उसने तहज्जुद में दुआ करके मांगी थी। जब काफी देर इंतजार के बाद भी साजिद नहीं आया, तो वो आंखों में आंसू सजाए लेट गई। आंखों की नमी उसे बहाकर माजी में ले गई और वो अपने माजी में खो गई। समीना की 3 बहनों की शादी हो चुकी थी। वो अपने घर की आखिरी लड़की थी। घर में भाभियां आ चुकी थीं। तन्हाई उसे काट खाने को दौड़ती थी। किचन के अलावा घर के 2 ही तो कमरे थे, वहां भी समीना की भाभियां उसे कहाँ टिकने देती। दोपहर को दरवाजे बंद करके अपने कमरों में सो जाती। बेचारी समीना, जो भी 14-15 साल की थी, अपना गम गलत करने को छत पर आ बैठती। एक दिन वो इन्हीं सोचों में गुम छत पर बैठी अपने पैरों को बिना वजह ही देखी जा रही थी कि एक पतंग आकर उसके कदमों में आ गिरी। पतंग के पीछे पतंग उड़ाने वाला भी आ गया, जो छत की मुंडेर से झांक रहा था। ये सामने वाला साजिद था, जिसे उसने आज पहली बार देखा था। देखा तो शायद पहले भी होगा, मगर आज जिस अंदाज से इन दोनों की निगाहें चार हुई थीं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। साजिद ने उसे अपनी तरफ टिकटिकी बांधे देखा तो उसकी तवज्जो पतंग की जानिब करवाई, जो समीना के कदमों में पड़ा था। समीना खजल सी होकर वहां से उठी और पतंग को डोरी में लपेटकर साजिद के हाथों में दे आई, मगर पतंग के साथ जैसे अपना दिल भी साजिद के हाथों में दे दिया था। अब तो रोज यही होने लगा। समीना इसी इंतजार में होती कि कब साजिद का पतंग उसकी छत पर आ गिरे और कब उसके हसीन चेहरे का दीदार हो। समीना की इस हसरत को पूरा होने में ज्यादा देर नहीं लगी। अगले ही दिन साजिद ने जानबूझकर अपना पतंग छत पर गिरा दिया। समीना तो जैसे इसी इंतजार में थी। वो उठी और फौरन से पहले ही पतंग उठाकर साजिद के पास चली आई। उसी दिन से साजिद और समीना के दरमियान बातचीत होने लगी। वो उसे 2 घड़ी बात कर लेती तो तन्हाई का एहसास कम हो जाता। यही हाल साजिद का था। बच्चे की पैदाइश के सिलसिले में उसकी बीवी मैके गई हुई थी। तन्हाई के गम से वो भी 2-4 था। जब ही समीना से 2-4 बातें कर लेता, जिसे नादान समीना मोहब्बत समझ बैठी और उसका इंतजार करने लगी। मगर जब साजिद की तन्हाई दूर हुई, उसकी बीवी मैके से वापस आई,
तो उसने समीना से मिलना भी छोड़ दिया। मगर समीना दिन रात उसके लिए तड़पने लगी। साजिद तो दिल लगी कर रहा था, मगर उसकी मोहब्बत सच्ची थी। उसे एक पल भी साजिद की यादों से फुर्सत नहीं मिलती थी। सारी दोपहर धूप से सड़ती छत पर वो अपने साजिद का इंतजार करती रहती, मगर वो न आता। बिलाखिर एक रोज दिल के हाथों मजबूर होकर उसने उसे चिट्ठी लिख डाली, जिसमें लिखा था, मुझसे आखिरी बार मिलने आ जाओ, वरना मैं जो करूंगी उसका तमाशा तुम नहीं सारा मोहल्ला देखेगा। इस धमकी पर साजिद भी डर गया। दिल तो उसने भी लगाया था, फिर आखिरी मुलाकात का कहकर बुलाया था, तो वो क्यों न जाता। हमेशा के लिए समीना से जान छुड़ाने को ये मुलाकात कुछ ज्यादा नहीं थी, मगर समीना ने उसे अपने घर की छत पर बुलाया था। पहले तो छत की दीवार से बातें कर लिया करते थे। समीना की भाभी उसके हालात से बेखबर नहीं थी। अगले दिन जब शाम को मगरिब का वक्त हुआ, घर के मर्द नमाज अदा करने मस्जिदों में चले जाते थे, समीना दबे कदमों छत पर आई। साजिद से वो आखिरी बार दिल का बोझ हल्का करना चाह रही थी। थोड़ी ही देर में साजिद आता दिखाई दिया। समीना की आंखों से बहते आंसू देखकर एक पल के लिए वो भी लरस गया था, मगर इससे पहले कि समीना कुछ कहती, समीना का भाई छत पर आ चुका था। बिलाल को देखते ही समीना को न जाने क्या हुआ। खौफ शायद उसकी मोहब्बत को निगल गया था। उसने अपनी ओढ़नी अपने कदमों में डाली और जोरों शोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, भैया शुक्र है तुम आ गए, वरना तो ये मुझे चाकू दिखाकर मेरी इज्जत लूटने पर तुला हुआ था। साथ ही समीना ने सारों कतार रोना शुरू कर दिया। गांव में ऐसी बातें कब छुपी रहती हैं। आसपास के घरों में सभी ने समीना की चीखें सुनी थीं, जो रो रो कर अपनी इज्जत लुटने का मातम कर रही थी, जबकि समीना के भाई बिलाल की आंखों में खून उतरा हुआ था। और बस अगले ही दिन पंचायत में ये फैसला हुआ कि साजिद को अपना बीवी बच्चा होने के बावजूद भी एक शरीफ घराने की लड़की से इश्क लड़ाने की सजा में उससे शादी करना पड़ेगी और उसे अपनाना पड़ेगा। समीना, जिससे ये सब कुछ इत्तेफाकन हुआ था, अपनी शादी साजिद से होने पर बेहद खुश थी। मगर आज इंतजार करते करते सुबह हो गई थी, मगर साजिद का नामो निशान नहीं था। अगले दिन उसकी आंख देर से खुली थी, क्योंकि रात के तीसरे पहर तक वो उसका इंतजार करती रही। इस वजह से वो सुबह लेट उठी थी। वो जैसे ही उठी तो बाहर आ गई। जब वो कमरे की दाईं जानिब मुड़ी तो वो और उसकी बीवी मारिया नाश्ता कर रहे थे। उसे देखते ही मारिया उसकी जानिब आ गई। मारिया के चेहरे पर फैला फख्र बता रहा था कि साजिद उससे कितनी मोहब्बत करता है। कैसी रही ससुराल में पहली रात? एक बात मैं तुम्हें बता दूं, ये तुम्हारा ससुराल तो हो सकता है, लेकिन तुम इस घर की बहू कभी नहीं हो सकती। मारिया ने जहरालूद निगाहों से उसे देखा। मेरे लिए ना ही ससुराल अहमियत रखता है, ना ही बहू होना। मेरे लिए यही काफी है कि मेरे नाम के साथ साजिद का नाम आता है। अब मैं समीना नहीं, समीना साजिद हो गई हूँ। उसने बड़े तहम्मुल से मारिया की बात का जवाब दिया था। मारिया ने एक दफा फिर उसे जहरालूद निगाहों से देखा और वहां से चली गई। समीना साजिद के पास गई, जो घर के सहन में धूप सेंक रहा था। रात में तुम्हारा इंतजार करती रही, तुम आए क्यों नहीं? समीना ने उससे शिकवा किया। क्यों, क्या खास बात थी जो तुम मेरा इंतजार करती रही? साजिद ने जवाब दिया, तुम्हारा इंतजार तो मैं तब भी करती थी जब तुम नामहरम थे, और अब जबकि तुम मेरे महरम हो तो अब क्यों ना इंतजार करूं? समीना ने तो बड़ी मोहब्बत से कहा था, मगर साजिद उसे देखे बिना ही वहां से चला गया। समीना सारा दिन वहां फिरती रही। उसने अगली रात से कुछ नहीं खाया था। उसे शदीद भूख महसूस हुई तो वो किचन में जाने लगी ताकि कुछ बनाकर खा ले, लेकिन जैसे ही किचन में दाखिल होने लगी, मारिया ने उसे रोक लिया। ये किचन मेरा है, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम यहाँ खाना पकाना करोगी? तुम्हारे पास जहेज का सामान तो है नहीं, अपने घर से चीजें लाना और इस्तेमाल करना। मारिया ने उसे धक्के देकर पीछे कर दिया। लेकिन ये घर मेरा भी तो है, मुझे भूख लगी है, मैं क्या करूं? समीना ने कहा तो मारिया उस पर बरस पड़ी। बीबी बात सुनो, ये घर तुम्हारा नहीं, इस घर में सिर्फ एक कमरा तुम्हारा है, वहां पर रहो और वहां से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं। मैं बाजार जा रही हूँ,
कमरे और किचन को ताला लगा दूंगी। इतना कहकर मारिया ने किचन को ताला लगाया और वहां से चली गई। वो काफी देर भूखी प्यासी वहीं बैठी रही। उसका दिल चाह रहा था कि वो जोर से फूट फूट कर रोने लगे। उसने साजिद को पाने के लिए सब कुछ किया था, लेकिन साजिद अब भी उसका नहीं हुआ। वो उठी और अपने भाई के घर जाने लगी, मगर भाभी ने उसे बातें सुनाना शुरू कर दी। उसने अपने लिए रोटी बनाई। अभी 2-4 निवाले लिए ही थे कि भाभी ने भी ताने देना शुरू कर दिए। अब तो अपने घर की हो गई हो, हमारी जान छोड़ दो। मैं तो सोच रही थी कि जितनी जिल्लत तुमने हमारी करवाई है, अब तुम मर कर भी यहाँ नहीं आओगी। मगर भाई, सलाम है तुम्हारी ढटाई को, कैसे मुंह उठाकर मटक मटक कर चली आई हो। उसकी भाभी उसे बातें सुना रही थी। हाथ में उठाया लुकमा उसने वहीं छोड़ा और वहां से घर की जानिब चल दी, जो घर उसका अपना नहीं था। शाम के वक्त समीना कमरे में मौजूद थी कि उसे एक बच्ची के रोने की आवाज आई। वो भागकर मारिया के कमरे में गई। साजिद की बेटी कमरे में चारपाई पर लेटी हुई थी और बिलक बिलक कर रो रही थी। समीना ने उसे गोद में उठाकर सीने से लगाया और कमरे में टहलने लगी तो बच्ची चुप हो गई। इसी दौरान कमरे में मारिया दाखिल हुई और उसने बच्ची को उसके हाथों से छीन लिया। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, मेरे कमरे में आओ और अपना मनहूस साया मेरी बेटी पर डालो। समीना के पास कोई जवाब नहीं था। मारिया ने उसे धक्के देकर कमरे से निकाल दिया। वो मुंह के बल गिरने ही वाली थी कि सामने से साजिद नमूदार हुआ। उसने उसे गिरने से बचा लिया। उसने सर उठाकर हसरत से साजिद की जानिब देखा और तेजी से अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह जब वो उठी तो साजिद मारिया को लेकर जा रहा था। वो भागकर उनके पास गई। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? तुमसे मतलब? मारिया ने उसे टोका। मारिया के भाई की तबीयत ठीक नहीं है, मैं इसे छोड़ने जा रहा हूँ। साजिद ने उसे देखे बिना जवाब दिया, जैसे कभी वो उससे मोहब्बत करता ही ना हो। आप कब तक आ जाएंगे? समीना ने उम्मीद भरी आवाज में पूछा था। मैं मारिया को बस स्टॉप पर छोड़कर आ जाऊंगा। ये कहकर ये लोग घर से चले गए और समीना आकर सहन में बैठ गई। थोड़ी ही देर हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। समीना को लगा शायद साजिद है। वो जल्दी से दरवाजे की जानिब गई, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला उसने वहां देखा मगर साजिद नहीं था। आप कौन हैं? समीना ने दरवाजा खोलते ही सवाल किया, मगर वो शख्स जवाब दिए बिना ही घर में दाखिल हो गया था। समीना तो साजिद के ख्याल में थी। उसे रोकने की कोशिश करने लगी, मगर वो रुका नहीं। ये क्या बदतमीजी है? आप कौन हैं? इस तरह आप कैसे किसी के घर में आ सकते हैं? समीना उस पर चिल्लाने लगी। बीबी, मैं इस घर का मालिक हूँ। उस आदमी ने कहा। आप निकले यहाँ से, साजिद आते ही होंगे, वो गुस्से में होंगे। समीना ने उसे घर से जाने का कहा, मगर वो कहाँ जाने वाला था। काफी देर वो उसे जाने का कहती रही, मगर वो वहीं बैठा रहा। साजिद को गए भी काफी देर हो गई थी। अचानक ही वो समीना के पास आया, उसके हाथों को पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हैं आप? दूर हटे मुझसे। जानता हूँ साजिद तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करता है, इसीलिए तो मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। उस आदमी ने जबरदस्ती समीना के कंधों पर अपने हाथ रखे, जिसे समीना ने एकदम झटक दिया। देखें, साजिद जैसा भी है मेरा शौहर है। आप यहाँ से चले जाएं तो बेहतर होगा। ना ही मैं आपको जानती हूँ और ना मुझे आपकी जरूरत है। अगर एक दूसरे को जानना हो तो एक लम्हा लगता है, आप भी जान लें। वो शख्स ठठाई से कह रहा था। समीना ने उसे धक्का दिया और बाहर की तरफ भागने लगी। वो शख्स भी उसके पीछे आया। इसी छीना झपटी में समीना का दुपट्टा भी गिर गया। अभी वो दरवाजे तक पहुंची ही थी कि सामने से साजिद भी आ गया। वो उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। साजिद, ये आदमी मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। साजिद ने जब सामने देखा तो उसने अपने कंधे से समीना का हाथ हटा दिया, उसके सामने जा खड़ा हो गया। समीना को एहसास था कि कम से कम इस दफा तो साजिद उसकी तरफदारी करेगा। भाई आप? साजिद ये कहते ही उसके गले लग गया। दरअसल वो साजिद का बड़ा भाई था, जो कुछ दिनों के लिए उसके पास रहने आया था। उसने साजिद की तरफ मायने खेज निगाहों से देखा और बोला, साजिद, तुम्हारी बीवी तो बड़ी बदकिरदार है।
मैं इसे रोक रहा था तो इसने सर से चादर हटा ली और शोर मचाने लगी। नादिर ने दुपट्टा उसे पकड़ाते हुए कहा, जैसे वो समीना की दिलो जान से इज्जत करता हो। समीना अपनी सफाइयां देने की कोशिश करने लगी, मगर साजिद कहाँ उस पर यकीन करता। वो तो साजिद के अलावा किसी के मुतालिक सोच भी नहीं सकती थी, मगर साजिद को उस पर अब यकीन नहीं रहा था। एक बार जब यकीन टूट जाए तो शायद ऐसा ही होता है। साजिद ने उसे बालों से पकड़ा और घसीटकर कमरे में ले गया। उसने कमरा बंद किया और उसे पीटना शुरू कर दिया। बाहर खड़ा नादिर अपनी चालाकी पर मुस्कुरा रहा था। उसे ये नज़ारा और अपनी फतह इतनी भली लगी कि उसने कुछ दिन और ये खेल खेलने का फैसला कर लिया। अब तो वो जब भी साजिद को घर पर न पाता, समीना के पास चला आता। कुछ दिन तो वो वैसे भी साजिद के घर रहता। समीना पर यकीन करने वाला कौन था जो उसे नादिर की इस शैतानियत से बचाता। अगले दिन तकरीबन रात का वक्त था। समीना के सर से मोहब्बत का भूत उतर चुका था। वो अपनी जिंदगी को कोस रही थी कि दरवाजे पर खटका सा हुआ। उसने उम्मीद भरी निगाहों से दरवाजे की जानिब देखा। शायद साजिद भूलकर उसके कमरे में आ गया था। उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया था। साजिद के इंतज़ार में वो अक्सर ऐसा ही करती थी। रात का न जाने कौन सा पहर था जब उसने नादिर का भयानक चेहरा अपने कमरे के दरवाजे में देखा। उसे देखते ही वो चिल्ला उठी, नादिर भाई, आप यहाँ क्यों आए हैं? खुदा के लिए इस कमरे से चले जाएं। पहले ही मेरी जिंदगी आपकी वजह से जहन्नुम बन चुकी है। उसने नादिर के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। नादिर ने उसे धक्का देकर परे किया और उसके बेड पर यूं बैठ गया जैसे न जाने कौन सा कर्ज वसूल करने आया हो। समीना कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ी, मगर नासूद नादिर दरवाजे को पहले ही बंद कर चुका था। उसके चेहरे पर फैलती खबासत देखकर समीना ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। नादिर पर उसके चीखने चिल्लाने का कोई असर नहीं हुआ। वो इत्मीनान से अपनी मूंछों को ताव देते हुए बोला, जितना मर्जी चीखना है चीख लो। साजिद और मारिया की बेहोशी का काम तो मैं 6 बजे कर चुका था। उन्हें तो मैंने ऐसी दवा दी है कि वो सुबह तक करवट नहीं बदलेंगे। नादिर ने हंसते हुए कहा। समीना बेबसी से उसे देखने लगी, मगर नादिर भूल गया था कि उसने मारिया और साजिद को तो गोलियां खिलाई हैं, लेकिन मोहल्ले वाले तो सो नहीं रहे, ना ही उन्होंने नादिर की गोलियां खाई हैं। समीना का चीखना चिल्लाना भी कम नहीं हुआ। अगले दिन मोहल्ले के एक मोतबर आदमी ने साजिद को अपने घर बुलाया। वहां 2-3 लोग और भी बैठे थे। वो साजिद को समझाने लगे, मियाँ, जो होना था हो चुका, अब अपनी बीवी के साथ निभाह करना सीखो। रात भर उसकी चीखें हमें सोने नहीं देती। आखिर तुम क्यों उससे लड़ते रहते हो? अगर कबूल नहीं है तो मैके भेज दो। क्यों बेचारी का जीना हराम कर रखा है? साजिद के सर पर तो जैसे बम फट गया। उसे पिछली रात का मंजर याद आने लगा जब नादिर भाई दूध का गिलास पीने पर इसरार कर रहे थे। वो किसी सोच के तहत उठा और उल्टे कदमों अपने घर गया। घर का दरवाजा खुला तो कल वाला मंजर उसकी आंखों के सामने था। नादिर ने वही राग अलापना शुरू कर दिया, मगर इस बार साजिद उसकी बातों में आने वाला नहीं था। उसने नादिर को गिरेबान से पकड़ा और उस पर चिल्लाने लगा। वो नादिर की हकीकत जान चुका था, जबकि सामने खड़ी समीना डर से थर-थर कांप रही थी। उसे यकीन नहीं था कि साजिद आज भी उसकी हिमायत करेगा, सो वो चुपचाप लुटने ही वाली थी कि उसके दिल से निकली दुआ अर्श को हिला गई और साजिद वक्त पर पहुंच गया। और अगले ही लम्हे मुक्कों के निशान अपने चेहरे पर सजाए नादिर मियाँ उनके घर के बाहर खड़े थे, जिनकी हकीकत का इल्म साजिद को हो चुका था। जबकि समीना साजिद को मना रहा था, उससे माफिया मांग रहा था। मांगता भी क्यों ना, उसने समीना पर एतबार करने में काफ़ी देर जो कर दी थी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो उर्दू कहानी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा।